वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ग़िज़ाई क़िल्लत की हम लोगों ने बात की, टैक्सों की सूरत हाल की बारे में बात की, बिजनेस किस तरह से पाकिस्तान के अंदर करना मुश्किल हुआ है। ज़रा थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी आते हैं, और एजुकेशन की बात करें तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारियां बड़ी बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेदारियां बनती हैं। वो 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में बता दिए गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के हवाले से क्या वाकई में हमारी हुकूमत वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रही है या नहीं कर रही, इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपसे भी, और सलमान नवीद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलिफ ऐलान के हवाले से हमारे साथ एजुकेशन पे बात करेंगे। सलमान साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सलमान साहब, ये एजुकेशन में आपको लगता है कि हुकूमत की जो जिम्मेदारियां बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां बनती है, वो पूरी हो रही हैं या नहीं? अस्सलाम जी, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जिम्मेदारी है उसके हवाले से हमें ये तो क्लियरली नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे स्कूलों से बाहर थे वो बतदरीज कम होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। जो पैसे हुकूमत या सरकार ने इस वक्त रियासत में जो तालीम पे खर्चने थे वो बढ़ रहे हैं, मगर दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक, लोग जो इसको ये कहते हैं कि जी हमें आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अभी भी 22.6 मिलियन बच्चे और बच्चियां हैं इस मुल्क में जिनको स्कूलों में होना चाहिए और वो नहीं है। तकरीबन 3 करोड़ बच्चे और बच्चियां स्कूलों में हैं और जिनको मयारे तालीम जिस तरह का मिल रहा है वो हमें CSS के इम्तिहान की स्टोरी हो या एग्जाम्स के अंदर चीटिंग की स्टोरी हो, वहां से अंदाजा हमें मिल जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अपनी जगह, दूसरी जगह पाकिस्तान के जो फ्यूचर है वो एट स्टेक है, क्योंकि एक तरफ हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो रॉकेट्स बना के और स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट्स भेज रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी 5वीं जमात के बच्चों का ये हाल है कि वो बेसिक रियाजी और साइंस की जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते। तो हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से अलावा भी बहुत एक सब्सटैंशियल इस मुल्क के अंदर हमें ज़रूरत है इसके ऊपर फोकस करने की कि आज जो बच्चे जिनको हम बेहतर तालीम नहीं दे रहे या तालीम बिल्कुल नहीं दे रहे, उस पूरी नस्ल को जिसने कल का यूथ बनना है और इस मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिकली, वो किस तरह से करें। अच्छा, सलमान साहब ये फरमाइए कि निसाब का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बजट का इशू मेन इशू आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि GDP का जो परसेंटेज है वो इस खित्ते में पाकिस्तान का शायद लोएस्ट है। क्यूबा कोई 13% पे पहुंच जाता है, मलेशिया 8% खर्च कर रहा है, हम 2% से भी कम करते हैं। तो एक तो वाजे ये है कि बजट का प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन निसाब का भी कोई इशू आ रहा है। अभी आपने CSS का जिक्र किया, वो ऐसे लगता है कि जैसे सिचुएशन इज डिटीरिएटिंग, खराब से ख़राब तरीन होती जा रही है। बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज के अंदर वाकई ख़राब तरीन होती जा रही है। जहाँ तक बजट की बात है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए अहम है क्योंकि ये जो आपके अंदर मुल्क के अंदर जो हमारी सियासी या पॉलिटिकल विल है उसको एग्जिबिट करता है। जब हमने तरक्की करने के लिए जब हम पैसे लगाते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे तो वो एक पॉलिटिकल विल शो कर रहा होता है। तालीम के ऊपर पैसे लगाना इसीलिए भी अहम है कि दुनिया को और हमारे मुल्क के अंदर भी लोगों को ये पता लगे कि ये चीज़ कितनी अहम है और हुकूमत क्यों इसको प्रायोरिटी दे रही है, या हुकूमतें वफाक भी और सूबाई भी। जहाँ तक निसाब की बात है, निसाब के अंदर निसाब से ज़्यादा जो इस वक्त मसला है वो टेक्स्ट बुक्स का है, और टेक्स्ट बुक्स से ज़्यादा जो गंभीर मसला है वो उन असातिज़ा का है जिनके अंदर वो काबिलियत नहीं है उस तरह से पढ़ाने की जिस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, या उनके अंदर शौक पैदा होने चाहिए कि वो स्कूलों में जाएं। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉप आउट होता है स्कूलों के अंदर वो होता है पहली और दूसरी जमात के दरमियान। तो आप ये समझें कि 6-7 साल के बच्चे और बच्चियां स्कूल में जाते हैं और अपनी मर्जी से ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ना। इस उम्र में जहाँ पे बहुत आसान है उनको इंगेज करना, तो हमारे जो स्कूल हैं उनकी फैसिलिटीज की बहुत ज़्यादा आप लोग कवर भी कर चुके हैं उस इशू को। दूसरी तरफ जो क्वालिटी है जो उनको उस क्लासरूम के अंदर मिलती है उसका है कि टीचर उनको कैसे पढ़ाते हैं और असातिज़ा की किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि वो करें। अच्छा सलमान साहब, फैसिलिटीज़ का आपने स्कूल की फैसिलिटीज़ का जिक्र किया। 40% स्कूल पाकिस्तान में कहा जाता है कि उनके पास पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे दीवारें नहीं हैं।
40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। तो ये सारे बजटरी इश्यूज बनते हैं। जब हम विफाक से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सारा का सारा डिवॉल्व हो गया, आप सूबों से जाके पूछें। जी, बात बिल्कुल सही है जी। देखें, जहां तक सूबों का ताल्लुक है, इस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा सब सूबों को, मसाइल अपनी जगह पे, मगर जिस तरह से उन्होंने जो एलोकेशंस हैं बजटरी वो इम्प्रूव की हैं पिछले 4 सालों के अंदर, वो बहुत ड्रामेटिक हैं। वफाक की जो 18वीं तरमीम वाली जो बात है, मेरी नज़र में वो एक बहाना है। जो बहाना इसलिए क्योंकि जब रियासत वादा करती है हर बच्चे और बच्ची को मुफ्त और लाजमी तालीम का, तो वो रियासत कर रही होती है, रियासत का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो सूबों की जिम्मेदारी है तो वफाक को हेल्प करना चाहिए उसको, जिस तरह से वफाक लैपटॉप्स बांटने में हेल्प करती है, जिस तरह से वफाक प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो भी एक सूबाई मसला है, वो करती है। तो जब आप वफाक अपनी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के हिसाब से पैसा लगा रही है सूबों के अंदर, तो यहाँ पे लगाने में जो है किसी तरह से भी उसको वफाक को हमें छूट नहीं देनी। लेकिन सलमान साहब, आइन में तो नहीं लिखा कि आप ऑरेंज लाइन बनाएंगे और आप मेट्रो बसेस बनाएंगे। आइन में तो ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि रियासत की जिम्मेवारी होगी कि हर पाकिस्तानी बच्चा जो 5 और 16 साल की उम्र के दरमियान में है उसको फ्री एंड कंपलसरी तालीम दी जाएगी। तो एलोकेशन हम कर देते हैं मेट्रो बसेस के लिए और ऑरेंज लाइन के लिए, लेकिन तालीम के लिए जो है वो बजट नहीं निकल पाता। सर, इसके अंदर बहुत बेसिक जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के साथ मुंसलिक जो मसला है वो और वो सियासी है, वो ये कि बच्चों ने कहीं पे भी वोट नहीं देना, ना 2018 के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली 2023 के अंदर भी नहीं। तो उनके ऊपर उस वक्त इन्वेस्टमेंट की जाती है जब उनके वोट की जरूरत हो। आप में शायद आपकी नजर से भी वो खबर गुजरी होगी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सूबों को लिखा कुछ दिनों पहले कि जी जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, जो 70,000 की करीब पोलिंग स्टेशंस हैं पाकिस्तान में, उनमें से कुछ की हालत बहुत खराब है, तो वो 2018 के इलेक्शन से पहले उनको बेहतर कर लें। अब ये एक बहुत छोटी सी मिसाल है, मगर आप ये देखें कि उस स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जिसने पोलिंग स्टेशन बनना है, उसकी अहमियत 5 सालों में सिर्फ एक दिन आएगी, और उस दिन आएगी जहां पे वहां पे 3,000 या 4,000 जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनमें से लोग जाके अपने सियासी नुमाइंदों को चुनेंगे। उसकी अहमियत उन 5 सालों में बाकी किसी दिन नहीं है जहां पे तलबा और तालिबात रोज जाके बैठते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। राइट, सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मामले के ऊपर डॉक्टर साहब इसी तरीके से इनकी इन्वेस्टमेंट रही तो फिर तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जब तक वोट तक भी पहुंचेंगे तब भी सलमान साहब ने बहुत जबरदस्त बात की कि सियासी नीयत का फुकदान है, और जिन बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिन बच्चों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर वो वोटर नहीं है, तो उनके ऊपर सियासी लीडरान जो हैं वो खर्चा नहीं करते। मैंने ये वाला एंगल पहले नहीं सोचा था कि तालीम के ऊपर और बच्चों के ऊपर हमारे सियासी लीडरान पैसा क्यों नहीं खर्चते। सलमान साहब कहते हैं कि क्योंकि वो वोटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं डालना, इसलिए उनके ऊपर पैसा खर्चने का क्या फायदा। ठीक है, और जो तालीम हमारे यहाँ मिल रही है, जितनी बच्ची कुछ तालीम मिल रही है, उसका भी ये हाल है कि हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं कर रहे। हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग, जितनी एजुकेशन है उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। गलत से और सही के जो फर्क है उसको नहीं समझाया जाता, सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाने का बोला जाता है। फिर उसके बाद चीटिंग्स भी हो रही होती है, जाली इसनाद भी बिक रही होती हैं, और एजुकेशन की शरह जो है नीचे से नीचे गिर रही है। जो बताया कि 7 साल की उम्र तक या एक से दूसरे ग्रेड के अंदर ही बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से, उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि असातिज़ा मारपीट किया करते हैं और उसके लिए भी कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इसकी तरफ हुकूमत का ध्यान होना चाहिए। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इकोनॉमी राउंड अप के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।